दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एकदम ठीक ठाक छुट्टी गुजरा ना। बड़ा लंबा और मज़ेदार छुट्टी होता है इस शेयर बाजार का। पूरा का पूरा 2 नहीं सर 2.5 दिन का छुट्टी। शुक्रवार 3:30 पे छुट्टी हो जाता है और सर हम लोग काम पे फिर लग जाते हैं सोमवार सुबह से। इतना मज़ेदार काम मिलेगा कहीं? सर नौकरी में तो नहीं मिलना है। जो कहिए, नौकरी में 9 बजे पहुंचने के लिए सर कई जगह तो मैं देखता हूं 7 बजे सुबह लोग घर से निकल जाते हैं और सर प्राइवेट नौकरी पे घर पहुंचते पहुंचते कई लोगों को रात का 9-10 बजता है। बहुत परेशानी, एक तरह की ज़िंदगी। अगर इस टारगेट को पूरा कर लीजिए तो सर पता चला एक नया टारगेट और बढ़ा के दे दिया जाता है। कुल मिला के इतना बुरी तरह खटाया जाता है कि लोगों का पारिवारिक ज़िंदगी का पता ही नहीं चलता है कि परिवार क्या है। बच्चों को वे समय नहीं दे पाते हैं, यह अक्सर देखा जाता है। सर यहाँ की ज़िंदगी ही बहुत निराली है। जो कहिए, मेरी तो पूरी ज़िंदगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बीती है। मैंने सर कई प्रोडक्ट का निर्माण किया और शुरू से सर मैं निर्माता रहा हूँ। मैंने बिल्कुल आम आदमी के लिए उत्पाद का निर्माण किया, आम आदमी को टारगेट रख के। मेरा इतिहास है, लंबा इतिहास। और जो भी किया सर वहाँ कुछ ना कुछ इनोवेशन को डाल दिया। नतीजा ये होता था कि घुसता था घोर कंपटीशन में और सर मोनोपोली 3 महीना के अंदर में कायम हो जाती थी। सर यही हाल यूट्यूब पे भी हुआ मेरे साथ। जब ये कोरोना काल आया तो जब सारा काम बंद हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्या करूं, तो मैं वापस यूट्यूब पे कदम रख दिया और मैंने देखा कि एक चीज़ है, एक जगह है जो सर खाली है। और वो जगह था कि जितने भी नए उद्यमी हैं उनमें उद्यमिता का सृजन हो चुका है, यानी बीज बोआ गया है। सर उसको खाद पानी देने वाला कोई नहीं था, यानी उनको आगे बढ़ाने में कोई मदद करने वाला नहीं था। तो एक जगह मैं खाली देखा, चुपचाप वहाँ पे कुंडली मार के बैठ गया। और मैं क्या करने लगा कि मैं रोज रात 9 से 10 बजे लाइव प्रोग्राम कंडक्ट करने लगा, एकदम लाइव। और अपने अनुभव के आधार पे लोगों को व्यापार का गाइड करने लगा। उसके बाद मैंने कई सारी किताबों को लिखना चालू किया जो व्यापार पे आधारित था। और इन सारे चीज़ों के बदौलत कई लोग सर व्यापार में वैसे लोग आगे बढ़ पाए और आज के डेट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं जिनको राह दिखाने वाला सर कोई नहीं था। एक व्यापारी किसी व्यापारी को राह नहीं दिखाता है। जब मैं शेयर बाजार पे काम करने का सोचा तो सर मैं तो 21 अप्रैल को मैंने अपना डीमैट खाता खोला तो मैं देखा कि यहाँ भी वही हाल है। जितनी बातें हो रही हैं आम लोगों के ऊपर से गुजर रही है, आम आदमी कभी भी हिम्मत नहीं कर पाएगा शेयर बाजार में कदम रखने का, क्योंकि चीज़ें उनको समझ में आ ही नहीं रही है, ना कोई समझाने वाला बैठा हुआ है। ऊपर की बातें हो रही हैं, बात वो होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए, कल एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर कॉल राइटर क्या होता है, पुट राइटर क्या होता है, एनएससी का ऑप्शन चेन को थोड़ा समझाएं। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, मैंने एनएससी के ऑप्शन चेन को कई दफ़ा दिखाया है, लेकिन कभी भी उसकी गहराई में उसकी हकीकत पे मैं जाने की कोशिश इसलिए नहीं किया कि सर उलझनों से भरा हुआ चीज़ है। कल हम पूरे परिवार मिलके हम लोग एक मूवी देख रहे थे, चलचित्र देख रहे थे और उस चित्र का नाम था 2 बाड़ा।
सर पूरी पिक्चर खत्म हो गई, मेरी धर्मपत्नी को कुछ नहीं समझ में आया, कही कि बकवास पिक्चर है। मैं लगभग समझ गया, लेकिन मेरे भी कुछ डाउट्स रह गए। मेरी दोनों बेटी खूब अच्छा से समझ गई। सर इतना उलझनों से भरा हुआ कहानी था कि पता नहीं वो पिक्चर में हो क्या रहा था। और सही पूछी तो रुचि बहुत बनी हुई थी। रुचि इसलिए बनी हुई थी कि जब लाइन कटता था तो हम लोग मोबाइल पे शिफ्ट कर जाते थे, और जब लाइन आता था तो हम लोग टीवी पे वापस शिफ्ट कर जाते थे। मतलब इतनी रुचि थी कि हम लोग इंतजार भी नहीं कर पा रहे थे। वही हाल है एनएससी के ऑप्शन चेन का। आज मैं उस पर आपको चर्चा कर दूंगा थोड़ा सा। मैं नहीं चाह रहा था कभी भी कि उसके डिटेल में घुसूं। मैं जानता था कि जिस दिन मैं उसके डिटेल में जाऊंगा सर, फिर वही दोबारा फिल्म वाला हाल हो जाएगा। सब कुछ समझने के बाद आप बोलिएगा क्या कन्फ्यूजन है, पता नहीं। तो मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने उसको दूसरी तरह से हमेशा बताने की कोशिश की। जब ऑप्शन चेन पे गया तो मैं क्या बोला कि देखिए कॉल वाले की संख्या ज़्यादा है, पुट वाले की संख्या कम है। मैं इतना ही बात करता था। मैं नहीं चाहता था कि आपको डिटेल में जाके बताऊं। मैं जानता था जब डिटेल में मैं जाऊंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप फंस के रह जाएंगे। जब आप जाते हैं ना शेयर मार्केट का जानकारी लेने, तो बहुत वीडियोस छितराया हुआ है, और उसके बाद आपके सामने एकाएक कई तरह का विषय सामने खुल जाता है। जिस तरह से आपको याद होगा वो मूवी था 3 इडियट। तो जो 3 इडियट के नायक थे सर, जब वो कॉलेज में जाते थे तो कभी किसी क्लास में कभी किसी क्लास में बैठ जाते थे। कहते थे ज्ञान हर जगह बट रहा है, जहाँ से मर्जी ले लें। जहाँ तक मुझे याद आ रही है सर, मैंने बहुत पहले उस मूवी को देखा था। वही हाल यहाँ भी है। जैसे आप जाएंगे यूट्यूब पे, कभी पता चला कोई ऑप्शन चेन समझा रहा है, कभी कोई कैंडल स्टिक समझा रहा है, कभी वे कल की बाजार पे बात कर रहा है, कभी कोई आने वाले बाजार पे बात कर रहा है। मतलब जहाँ से चीज़ों को समझना था बेसिक से सर, वहाँ से समझाने वाला कोई नहीं है। तो मैंने जब इस विषय पे कदम रखा तो मैंने शुरुआत में वॉल्यूम 1 देखिएगा, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था 20-25 मिनट का, और मैंने किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल उसमें नहीं किया था। मैं सिर्फ थ्योरी पे इंट्रोडक्शन करके उसको बंद कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं तेजी से विषय को उसके आयाम पे पहुंचाने की कोशिश में लग गया। आज हम लोग वॉल्यूम नंबर 14 रिकॉर्ड कर रहे हैं। जानते हैं 14 साल वॉल्यूम 14, यानी सर ग्रेजुएशन का पार्ट 2। कई लोग काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। और सही पूछिए तो काम करते हुए पढ़ाई को कभी बंद नहीं करना चाहिए। लर्निंग कभी बंद नहीं होना चाहिए। लर्निंग तो लाइफ टाइम का चीज़ है। तो ये अगर सोच लीजिएगा कि सर मुझे जानकारी अब प्राप्त हो गई है, अब लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, तब तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट गियर देते हैं, धीरे धीरे, फिर सेकंड, फिर टॉप गियर पे गाड़ी जाती है। तो सर एकाएक आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। पहले चीज़ों को समझिए, जड़ से समझिए, तो आप सेफ रहेंगे। एक उड़ीसा के भाई, मैंने कई दफ़ा उनका नाम भी लिया है, कारुल लाइटिंग एलईडी के बिजनेस में मेरे से अक्सर रॉ मटेरियल लेते रहते हैं। कई दिन से वो जब से जुड़े हम लोग के प्रोग्राम से, तो वे भी स्टार्ट किए पेपर ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग करते हुए उन्होंने फ़ोटो भी डाला, मैंने उसको कम्युनिटी में डाल दिया। शुक्रवार के दिन फर्स्ट टाइम उन्होंने 1100 लगा के सर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, और वे मुझे फ़ोन पे बता रहे थे कि शुक्रवार के दिन उनको शुद्ध मुनाफा लगभग 850 रुपया का हुआ। कितनी बड़ी बात है कि 1100 रुपया लगा के 850 का मुनाफा दर्ज कर लेना। सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। मैंने उनकी सारी बातों को सुना और फिर से बोला कि सर ये 850 मुनाफा जो हुआ है ना, आपको इसको चुपचाप से विड्रॉ कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा
तीन महीना तक सर इससे ज़्यादा निवेश मत कीजिएगा। निवेश को अगर बढ़ाना हो तो लर्निंग को मजबूत करते चले जाइएगा और कोशिश कीजिएगा रोज का मुनाफा घर लेके आ जाइए, तब रुचि बनेगा। उन्होंने बताया कि सर ये तो बहुत अच्छा काम मेरे को प्राप्त हो गया। पहले क्या था कि रात भर मैं असेंबलिंग का काम करता था एलईडी का, और सुबह से दुकान, दिन में जाने की कोई तुक नहीं होती थी, तो शाम को बाजार जाता था, माल देता था, पेमेंट लेता था और रात तक घर आ जाता था। घर से वो निकलते थे शाम के 4 बजे। तो पूरा दिन उनको वक्त बिताने में भी बहुत कठिनाई होती थी। बहुत खुश थे वो कि सर ये काम आपने ऐसा बता दिया कि अब तो मैं पूरा बिजी हो गया हूँ। पूरा दिन शेयर बाजार और 3:30 बजे छुट्टी, 4 बजे से बाजार, माल देना लेना, तगादा करना, घर आना। रात में आराम से वो 2-4 घंटा असेंबलिंग करते हैं, अगले दिन की तैयारी उनकी हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। चलिए अब थोड़ा सा बातों को समेटते हुए हम लोग आते हैं रोज की तरह। कहानी एक ही है, कहानी एक ही है, सिर्फ डाटा बदलेगा, डाटा। और सारा खेल आंकड़ों का है। आंकड़ों में परिवर्तन हमेशा होते रहेगा। तो हम लोग आज फिर प्रैक्टिकल में अपने जासूसों पे नज़र रखेंगे। हमारे जो 10-12 जासूस हैं, आपको मालूम है, जितने पुराने लोग हैं और जो नए लोग जुड़े हैं, सर उनसे नम्र निवेदन है कि कृपया बीच से किसी भी वॉल्यूम को देखने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप बीच से घुस गए हैं तो कृपया वीडियो को बंद कर दीजिए। सर बीच से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वॉल्यूम 1 से स्टार्ट कीजिए देखना। और रेगुलर जो चीज़ नहीं समझ में आए, सर विषय नया है और मेरा फोकस एकदम वैसे लोगों के साथ है, उन लोगों को लेके मैं आगे चल रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं, शेयर बाजार का 100 और एस तक नहीं जानते हैं, उन तक मैं पहुंच रहा हूं। मैं हमेशा वही काम किया हूं जिंदगी में। तो जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको कोशिश कीजिए या तो मैसेज में लिखने का या व्हाट्सएप पे लिखने का, ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर पाएँ, कन्फ्यूजन को दूर कर पाएँ। सर 1 से भला 2 होता है, दूसरा यहाँ कोई नहीं है। आप किसी भी कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए, सर जल्दी कोई रिप्लाई मिलने वाला नहीं है, तो दूसरा कोई नहीं है। और यहाँ पे एक सुविधा है, हम लोग की संख्या बहुत थोड़ी सी है, हम लोग मात्र मामूली 100 लोग हैं जो रेगुलर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो चूंकि मेरा सारा प्रैक्टिकल जो है वो ग्रो पे होता है, मैंने ग्रो पे डीमैट अकाउंट खोला है। अगर आप भी ग्रो पे खोल लेंगे तो जो सेटअप में मैं जाऊंगा वो सेटअप आप भी क्रिएट कर पाएंगे और चीज़ें आपको समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी। सारा खेल चीज़ों को समझने से जुड़ा हुआ है। तो अगर ग्रो में डीमैट अकाउंट खोलना है तो इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है ग्रो का, उस लिंक से खोलेंगे तो सर ग्रो वाला इनाम के स्वरूप कुछ ना कुछ हमको ज़रूर देगा, वही मेरी पारिश्रमिक होगी। आपसे 1 पैसा लेगा नहीं। सर ग्रो पे अकाउंट खोलने का कोई चार्ज नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। और जहाँ भी मुफ्त में जो बोलते हैं कि ब्रोकरेज फ्री अकाउंट है, सर उससे दूरी बनाइए, कोई लाभ नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग उधर ही जाते, लेकिन सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट आज की तारीख में आप चेक कर लीजिए किसका है, तो मुझे लगता है ग्रो का ही है। आइए प्रैक्टिकल पे चलते हैं और देखते हैं शुक्रवार का बाजार कैसा रहा, आज क्या अनुमान लग रहा है, और तहकीकात में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और एक भाई जो हैं उनका जवाब आज मैं दूंगा, एनएससी के ऑप्शन चेन को थोड़ा सा खोल के दिखा दूंगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपका भी हाल वही होगा जो दोबारा चलचित्र का हुआ था, जिसमें तापसी पन्नू अभिनीत वो चलचित्र है। पूरा मूवी देखने के बाद बहुत कम लोगों को कुछ समझ में आएगा, वही हाल आपका भी होगा, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आइए अपने कंप्यूटर को ऑन किया जाए। ये रहा मेरा सेटअप। मुझे तो खैर जो कहिए बहुत मज़ेदार लगता है ये सेटअप। तो सबसे पहला जो पेज आपके सामने खुला हुआ है सर, ये बैंक निफ्टी का पेज है, मतलब इंडेक्स। देखने में क्या लग रहा है, बाज़ार खुला था यहाँ पे, ठीक यहाँ पे 9:15 में बाज़ार खुला, और खुला एक ग्रीन कैंडल से, दूसरा ग्रीन कैंडल बन गया। उसके बाद बाज़ार नीचे की तरफ गिरा, और नीचे के बाद फिर बाज़ार ऊपर की तरफ गया, और धीरे धीरे पूरा दिन साइडवेज यहाँ तक चला, और उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होते हुए बाज़ार वापस 44,000 के आसपास बंद हो गया। देखिए असल में हो क्या रहा है, असल में विश्व बाज़ार संचालित होता है अमेरिका के बाज़ार से। अब तक हम लोग यही देखे कि अमेरिका से डायरेक्शन मिलता है और पूरा विश्व का बाज़ार उसको फॉलो करता है कि अमेरिका का बाज़ार किधर क्लोज हुआ। उसके बाद पूरे दिन जब अमेरिका का फ्यूचर का ट्रेडिंग होते रहता है तो उस अनुमान को देख के पूरा विश्व बाज़ार अपने चाल को निर्धारित करता है, और अंतोगत्वा सर अमेरिका के फ्यूचर को देख के ही सारा बाज़ार क्लोज होने लगता है। सर ऐसा है, हमारे यहाँ का क्रेडिट पॉलिसी तो आ गया, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा, लेकिन अमेरिका का फेड रिजर्व का क्रेडिट पॉलिसी सर 14 जून को आने वाला है। अब लोग वहाँ फिर कंफ्यूज हैं कि क्या वहाँ ब्याज की दर में फिर वृद्धि होगी कि यहाँ पे एक स्थिरता आएगी, थमेगी। यहाँ पे अभी कहानी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए मैं देख रहा हूँ 44,000 के भाव में सर कॉल और पुट एनएससी चेन पे दोनों का डाटा आसपास भरा हुआ है, यानी ना ऊपर जाने देगा ना नीचे जाने देगा। कंफ्यूज्ड है मार्केट। 44,000 के आसपास, थोड़ा ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्लोजिंग उसी के आसपास हो जाता है। तस्वीर स्पष्ट नहीं है। पूरा खेल जो है ना वो ब्याज दर पे आधारित है, पूरा बाजार। जब ब्याज दर बढ़ता है तो लोग कर्ज से दूरी बनाते हैं, और जब ब्याज दर गिरता है तो कर्ज लोग लेना चाहते हैं। किसी को घर खरीदना है, किसी को अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है, बहुत तरह तरह की ज़रूरतें हैं। जो सारा खेल जो है वो ब्याज दर पे आधारित है। तो मार्केट में पैसे का फ्लो सही पूछिए तो थोड़ा रुका हुआ है। एक बार सेंटीमेंट जहां पॉजिटिव हुआ, अगर अमेरिका में ब्याज दर की वृद्धि रुक गई तो बाकी जगह पता चलेगा ब्याज दर में कटौती चालू हो गई। हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप पहले ही चल देते हैं। 2 बार से हम लोग के यहाँ ब्याज दर में वृद्धि रुक गई। अब बारी अमेरिका की है। अब वो 14 जून के बाद बाजार किधर जाता है, क्या वहाँ होता है, सब कुछ उसी पे निर्भर करेगा। चलिए तहकीकात को स्टार्ट करने के पहले हम लोग देख लें कि आगे क्या क्या हुआ। यहाँ पे देखिए एफआई का डाटा, एक मिनट, ये हाँ यहाँ पे एफआई का डाटा देखिए, मैंने स्टॉक एज का देखिए। एफआई जो है ना वो मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। असल में मेरा यहाँ नीचे जो फ़ोटो आ जाता है ना तो बहुत डाटा कट जाता है। एफआई 6,692 करोड़ का सर शुक्रवार यानी 9 जून को खरीदारी किया। मैंने कहा था ना कि उसके पास कच्चा माल ख़त्म हो गया है तो मोर और लेस वो खरीदारी करेगा, और किया भी वही। उसने ऑप्शन में अच्छा खासा मतलब 6-7 हज़ार का खरीदारी किया सर। वो भी बहुत बुलिश नहीं है कि 10-15 हज़ार या 20 हज़ार का खरीदारी कर लिया। इसके पहले तक वो लगातार बेच रहा था, लेकिन उसने खरीदारी की। चलिए एफआई की तरफ से एक पॉजिटिव आउटलुक है। उसने बाज़ार में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया, कितना 6,692 करोड़ शुक्रवार के दिन। अब आइए डाउ जोन्स और नैस्डैक क्या किया। सर डाउ जोन्स का क्लोजिंग जो है 0.13% ऊपर की तरफ हुआ, मतलब कोई बहुत बुलिश क्लोजिंग नहीं है। यहाँ भी एक कन्फ्यूजन का दौर बना हुआ है कि पता नहीं 14 जून को क्या होगा, लेकिन ठीक है, चलिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहना भी चाहिए। और यहाँ पे नैस्डैक भी है, वो 0.30%
सर वो भी बढ़ के क्लोजिंग दिया है। तो ये दोनों जगह से जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। और अभी क्या कर रहा है डाउ जोन्स, ये डाटा आपके सामने यहाँ पे है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, अभी देखिए 14 पॉइंट फ्यूचर्स में अभी बढ़ा हुआ है, मतलब कोई खास नहीं। कब ये लाल हो जाए, कब ये हरा हो जाए, पूरा दिन पड़ा हुआ है इसके लिए, क्योंकि बाजार तो खुलना है रात में। नैस्डैक को भी देख लीजिए क्या है, इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, ये भी 36 पॉइंट, ये भी सर बढ़ा हुआ है 36-35 पॉइंट। मतलब निगेटिव सेंटीमेंट नहीं है, पॉजिटिव है। SGX निफ्टी का क्या पोजीशन है, उसके पहले चलिए विश्व का बाजार देख लेते हैं। इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे देखिए चाइना और हांगकांग निगेटिव है, लाल में है। बहुत कुछ लाल नहीं है, 0.28%, 1%, आधा % भी नहीं है। और हांगकांग भी 0.19%। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जापान जो है वो 0.73% सर बढ़ा हुआ है। 3 बाजार अभी खुला है, जापान का बाजार, हांगकांग का बाजार और चाइना का बाजार। अभी इंग्लैंड का बाजार, जर्मनी का बाजार और फ्रांस का बाजार दिन के जब यहाँ 1 बजे का तब वो खुलेगा। अभी उसको खुलने में 4 घंटा 58 मिनट बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SGX निफ्टी से सर यहाँ के बाजार का ओपनिंग का पता चलता है, और वो क्या होने वाला है सर, 0.76% SGX निफ्टी जो बता रहा है सर, वो बढ़ के खुलने का इशारा दे रहा है। अभी 9:15 बजे तक क्या होगा वो आप देखते रहिएगा। मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, सुबह के 7:32 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ भी देखिए 7:31 का ये डाटा है 12 जून का। तो 9:15 बजे तक क्या होगा सर, ये सब चीज़ से सिर्फ एक ही चीज़ होता है, हम लोग का एक सेंटीमेंट बन जाता है कि चलो मार्केट में कॉल के तरफ मूवमेंट ज़्यादा होगा कि पुट के तरफ होगा। बस एक अंदाज लगता है और ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा इसके आगे कुछ नहीं समझ में आता है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने तहकीकात पे, और उसके बाद हम लोग का जो अंत होगा वो ऑप्शन चेन पे होगा। तो तहकीकात में देखिए हम लोगों ने जो एक लिया है कॉल, वो लिया है कितना का, ये कॉल हमने लिया है 42 रुपया 55 पैसे का आज के तहकीकात के लिए। और तहकीकात हम लोग 9 जून पे कर रहे हैं, आज 12 जून को। और हमने जो पुट लिया है, वो पुट जो उठाया है आज के लिए वो 39 रुपया 15 पैसा, मतलब ले दे के 1100 रुपया के अंदर का ही मैंने दोनों सेलेक्ट किया है प्रीमियम। तो तहकीकात के लिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं और अपने एक्सेल सीट को ओपन कर लेते हैं। देखिए एक्सेल सीट को मैंने थोड़ा सा समय बचाने के लिए यहाँ पे अपडेट कर दिया है। सर मोटा मोटी जो है ना 2 ठो कॉल के तरफ ट्रेड दिखता है हम लोग को अभी तक। क्या एक ऑन एन एवरेज कभी कभी 3 ट्रेड दिख जाता है, मार्केट बहुत बुलिश रहता है तो 3 ट्रेड दिखता है, लेकिन 2 ट्रेड कॉल 2 ट्रेड पुट ये एवरेज है। तो ये मेरा कॉलम उसी हिसाब से बना हुआ है। तो इसको ज़रा सा मिनिमाइज किया जाए और इसको ज़रा सा छोटा किया जाए ताकि हम लोग एंट्री कर पाएँ। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 8 तारीख, ये हो गया 12 तारीख का, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो 12 तारीख को इंडेक्स का क्या हाल रहा। इंडेक्स जो है सो कुछ नहीं, -6.25%, बहुत छोटा सा गिरावट है, -6.25, बहुत ज़्यादा नहीं। एफआई क्या है, एफआई तो मैंने हम बताया ना 6,692 करोड़ प्लस में है, 6,692 करोड़ सर, 6,692 करोड़, 6692 करोड़, ये पॉजिटिव डाटा है। इसको पॉजिटिव है तो ग्रीन कर दिया जाए, इससे पता चलेगा कि ये खरीदा है। ठीक है, ये हो गया। हमने कॉल क्या कितने का रखा है तहकीकात के लिए, तो कॉल 42 रुपया 55 पैसे का, 42 रुपया 55, 1 मिनट, हाँ 42 रुपया 55 पैसे का कॉल हमने लिया है। 1 मिनट, इसको डबल डिजिट कर दिया जाए, फॉर्मेट सेल पे जाके आप नंबर को 2 डिजिट में कर दीजिए। और पुट हमने कितने का लिया है, 39 रुपया 15 पैसा।
ये हम लोग का कॉल और पुट है, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट क्या है, न्यूट्रल इसको कहा जाए, NEU न्यूट्रल, ठीक है। और आइए हम लोग एंट्री एग्जिट पे आते हैं। तो पहले हम लोग कॉल और पुट को, हाँ यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बाज़ार खुला कहाँ, 9:15 पे। खुलते देखिए, सही पूछिए तो खुलते तुरंत बाज़ार में घुसने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा सा 10-15 मिनट बाज़ार को स्थिर होने दीजिए। खुलते पता नहीं बाज़ार अगर गिर रहा है तो कहाँ पे गिर के सेटल होता है। सर बाज़ार जब गिरेगा तो उठेगा, उठेगा तो गिरेगा, यही चलते रहता है। तो थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने देना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट सेटल होने के बाद हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग को एक यहाँ पे इस पिंक वाले हिस्टोग्राम पे एक मौका मिल रहा है एंट्री का, जो कि सर यहाँ तक चला लगभग। तो यहाँ से जब लाइट हो गया तो हम हट जाएंगे। ये एक मौका है, ठीक है। ये मौका मेरा कॉल के तरफ का है। और एक मौका यहाँ तो है नहीं मौका, अगर आप जाएंगे तो एक बार चलिए इसको भी एंट्री अगर कर किया जाए, यहाँ पे इस पिंक कैंडल पे एंट्री करके और लाइट ग्रीन पे निकल जाया जाए तो एक छोटा सा मौका यहाँ दिख रहा है। अभी मौका है कि लॉस है, लेकिन हम लोग जब अपने सेटअप को मान लिए हैं तो सेटअप जो बताए उस पर काम करना है। और पुट के साइड में चले आते हैं। पुट में तो ज़्यादा मौका दिख रहा है, तो पुट में देखिए, हाँ पुट में यहाँ से कहानी चालू हुआ। इस ग्रीन कैंडल जैसे लाइट हो गया तो यहाँ से एक एंट्री का मौका लग गया यहाँ से। और सही पूछिए तो यहाँ पे रेड के बाद जब पिंक कैंडल बन गया तो वहीं पे हट जाना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे दिखा और एक दिख रहा है यहाँ पे, जब ऊपर से कटा यहाँ ग्रीन के बाद लाइट ग्रीन जहाँ हुआ, अगर यहाँ एंट्री लेते हैं और ठीक यहाँ पे हट जाते हैं जब लाइट पिंक हो गया। 2 मौका पुट में दिखा और 2 मौका कॉल में दिखा। आइए डाटा को एंट्री किया जाए। अब डाटा क्या क्या है, तो पहले पुट का है, चलिए पहले पुट ही खोल लेते हैं। उसमें क्या है, पहले पुट का एग्ज़िट कितना पे है, एग्ज़िट देखिए इस पॉइंट पे एग्ज़िट है, 38 रुपया पे एग्ज़िट है। तो एग्ज़िट को 38 रुपया लिख दिए, ठीक है। एंट्री कितना पे कराया ये, 1 मिनट, ये जो है ना बाज़ार का ओपनिंग के टाइम का है ना, ओपनिंग यहाँ पे है 9:15 पे इसका ओपनिंग है। हाँ यहाँ पे ओपनिंग में ये कराया एंट्री 36 रुपया 25 पैसा। छत्तीस, 25 और 38, ये कब का 9:15 पे हो गया और ये एग्ज़िट हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या किया, ये एग्ज़िट कराया 43 रुपया, कहाँ था इस कैंडल पे 43.85 पे एग्ज़िट है, 43.85 पे एग्ज़िट हुआ। और यहाँ पे ये एंट्री कराया था कितना पे, 45.15। ये दोनों में ये मोटा मोटी लॉस दिया है, दोनों में लॉस दिया। अच्छा ये हुआ कैसे, यहाँ मार्केट में डाउनफॉल आया तो लॉस कैसे आया, एक मिनट, देखिए कोई एडिटिंग नहीं हो रहा है, पहले बता देते हैं। छत्तीस 25 एंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे एग्ज़िट जो है 38 रुपया, ठीक है। ये दोनों में लॉस हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग कॉल पे। कोई बात नहीं, 100% प्रॉफिट ही होगा सर, इसका कोई गारंटी नहीं है। कॉल में क्या हुआ, कॉल में एग्जिट हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे 66.50,
66.50 में एग्ज़िट हुआ और एंट्री कहाँ पे हुआ हम लोग का, इस कैंडल पे एंट्री हो गया था 46.70। और दूसरा हम लोग का एंट्री कहाँ एग्ज़िट हुआ था, एग्ज़िट हम लोग का हुआ 46.25 और एंट्री हुआ था इस पॉइंट पे 40.60। हाँ, तो 447 रुपया मुनाफा ये पूरे दिन में दिखाया। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। 12 तारीख का डाटा है, 9 तारीख के सेटअप में इंडेक्स निगेटिव था, थोड़ा सा एफआई का पॉजिटिव डाटा आया। चलिए एग्ज़िट एंट्री सब आप देख लिए, मोटा मोटी पुट में दोनों में लॉस हुआ थोड़ा थोड़ा। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा होगा। 1 मिनट इसको ऊपर करने के लिए, यहाँ पे, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पुट में दोनों में लॉस हुआ है, लेकिन कॉल में दोनों में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो लॉस को काटने के बाद नेट प्रॉफिट जो हुआ 447 रुपया। कोई बात नहीं, बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस होते रहता है, लेकिन मोर और लेस पूरा दिन मेहनत करने के बाद सर मेहनत बर्बाद नहीं किया। अगर 1000-1100 लगा के 400-500 रुपया आ रहा है तो भी बुरा कहाँ है, 40-45% आ रहा है, कम नहीं है। और इन्वेस्टमेंट कितना रहा, इन्वेस्टमेंट का एवरेज था 1021 रुपया, यही इन्वेस्टमेंट था। जो एवरेज इन्वेस्टमेंट था वो सर 1021 का रहा। 1000 रुपया लगा के मैंने 45% का मुनाफा एक दिन में, बिजनेस में तो संभव नहीं है। बिजनेस में 10% या 20% कमाने के लिए सर 1 से 2 महीना लग जाता है। कच्चा माल मंगाओ, तैयार करो, माल बना के दो, तगादा करो, तब जाके प्रॉफिट दर्ज होगा। यहाँ पे पूरे दिन में ही कहानी स्पष्ट है। चलिए बात के हिसाब से आज हम लोग जो विषय को चर्चा करेंगे, खोलते हैं जरा ऑप्शन चेन। देखिए ये ऑप्शन चेन कौन सी तारीख का है। असल में देखिए ऑप्शन चेन जो होता है वो 5-5 मिनट पे रिफ्रेश होते रहता है। हम तो कहेंगे कि इससे दूरी बना के रखिए तो अच्छा है। ये 9 जून का 3:30 बजे का ये डाटा है, लेकिन आज थोड़ा सा हम इस पे बात करना चाहेंगे, आप लोग को बताना चाहेंगे कि असल में हम हमेशा बोलते थे, आप लोग को ज़्यादा सीधा समझ में आए तो हम बोलते थे 15,64,000 कॉल है और 10,47,000 पुट के तरफ है, तो मार्केट का मूड पॉजिटिव है। क्योंकि अगर हम इसको निगेटिव की तरफ बता देते तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते। तो हम ज़्यादा आपको कभी भी कंफ्यूज करना नहीं चाहे, और मतलब नहीं है इससे ज़्यादा, हम लोग को मतलब नहीं है। असल में ये हम लोग के लिए डाटा है ही नहीं। तो सर ये किसके लिए डाटा है? सर ये सेलर के लिए डाटा है। तो सर हम लोग भी तो सेल करते हैं तो सेलर होते हैं ना? नहीं, हम लोग बायर हैं। हम लोग ऑप्शन के बायर हैं। ठीक से समझिएगा हम लोग हैं कौन। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को खरीदते हैं। ऑप्शन खरीदने में कम पैसा लगता है। जो प्रीमियम है, अगर आप एटीएम का भी उठाइएगा प्रीमियम, तो 6-7 हज़ार से बेसी नहीं लगेगा एटीएम का। हम तो आउट द मनी में बात करते हैं ताकि आप लोग पहले चीज़ों को समझिए और थोड़ा थोड़ा मुनाफा दर्ज कीजिए। लेकिन ये बीच का भी कोई प्रीमियम उठा लीजिएगा, जैसे 209 रुपया का, तो 25 का लॉट में क्या लगेगा? बहुत से बहुत लगेगा तो 6,500 रुपया के आसपास, माने मोटा मोटी आप गुना करके देख लीजिएगा। लेकिन अगर यही चीज़ को पहले सेल कर दिया जाए तो सर सेलर को 1.5 से 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। वही 25 पीस शेयर उठाने के लिए एक लॉट सेलर को कितना देना पड़ेगा? 2 लाख। वो क्या करता है? वो सेलर है, हम लोग हैं बायर और वो सेलर। और ये सारा कथा, ये जो एनएससी का चेन है, ये सेलर का है, ये बायर का कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे टोटल सेलर लोग का डाटा है। ये जितने जो लॉट है ना ओपन इंटरेस्ट में, ये सारे लोग पहले सेल करके बैठे हुए हैं। तो जरा अनुमान कीजिए कि अगर 44,000 के इंडेक्स पे 1,73,000 लॉट को सेल किया गया है, तो एक लॉट में अगर 1.5 से 2 लाख रुपया लगा होगा तो 1,73,685 के लॉट में कितना रुपया लगा हुआ है। तो सेलर क्या करता है? पहले बेच देता है।
उदाहरण के तौर पे ऐसे समझिए 100 रुपया में वो पहले जाके बेच दिया, और जब बाजार गिरता है और गलती से गिरते गिरते उस प्रीमियम का रेट अगर 40 रुपया हो जाता है, तो सेलर क्या करता है, वो 40 रुपया पे बाई कर लेता है और उसके बाद वो 60 रुपया उसका नगद कमाई आता है। तो इस तरह से सेलर पहले बेचता है और तब खरीदता है, हम लोग पहले खरीदते हैं तब बेचते हैं। तो इस पूरे बाजार में बायर और सेलर का प्रतिशत क्या होता है, मोटा मोटी समझ लीजिए 30% लोग बायर रहता है, 70% सेलर होता है। तो जितना मोटा पैसा जो बाजार में आता है ना, जैसे एफआई का नाम लेता हूँ, डीआईआई होता है, एचएनआई होता है, जो मोटा पैसा इस बाजार में लगाते हैं सर, सब लोग लगभग सेलर होते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे खेल क्या है। असल में ये कॉल साइड हम लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं कि बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। अब पुट में हम लोग सोचते हैं बाजार निगेटिव होगा, लेकिन ये पूरा ऑप्शन चेन ही उल्टा है। कॉल का मतलब बाजार नीचे गिरेगा और पुट का बाजार, पुट मतलब बाजार ऊपर की तरफ का सेंटीमेंट है। तो रियल में अब मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा पिक्चर का मैंने कहानी दिया था, पूरी बातों को समझ के आप कंफ्यूज्ड होंगे। अब यहाँ पे 15,64,900 शेयर का जो लॉट पड़ा हुआ है, ये सारे लोग बाजार को बेरिश करने के चक्कर में हैं, बाजार को मंदी की तरफ खींचने के चक्कर में हैं। और यहाँ 10,47,583 का जो पुट में लॉट पड़ा हुआ है, इन सब लोगों का नज़रिया जो है बाजार को बुलिश करने के चक्कर में है। इन तमाम लोगों की कमाई तभी हो पाएगी जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। कैसे होगा वो भी बताते हैं। देखिए खेल दूसरा है यहाँ पे। ये लोग मान लीजिए कॉल वाले की बात बताता हूँ। कॉल वाले क्या किए हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, 1,73,685, तो 44,000 के इंडेक्स पे। ठीक है, ये कॉल साइड का मैं बता रहा हूँ। पुट साइड में आइए तो सबसे बड़ा वॉल्यूम 1,48,641 का लॉट पड़ा हुआ है, फिर 44,000 के इंडेक्स पे। मतलब 100-200 पॉइंट अगर बाजार ऊपर नीचे कूद फान करेगा वो तो बाजार का नियति है। लेकिन फिर यहाँ पे मजबूत जो पकड़ है इन दोनों लोगों का, चूंकि 70% इन लोग का हाथ है बाजार में, तो जाहिर सी बात है बाजार इन लोग के हाथ में है। तो फिर जाके बाजार 44,000 के आसपास मर्राते हुए क्लोजिंग की संभावना है। सर ये संभावना बोल रहे हैं, सही पूछिए तो बायर और सेलर, खरीद और बिक्री का भाव सर अगर लिमिट में दिया गया है, लिमिट समझ रहे हैं ना, मतलब एक भाव दे दिया गया है, तो मार्केट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कोई मार्केट रेट पे आके खरीद बिक्री नहीं करेगा। तो बाजार को अल्टीमेटली ड्राइव करता है वही आदमी जो मार्केट रेट पे उतरता है खरीदने के लिए। अब एक आदमी बोल रहा है कि हम 209 रुपया 70 पैसा पे खरीदेंगे, ये बेचेंगे, खरीदेंगे, हाँ 209.70। अब बेचने वाला बोल रहा है हम 210 रुपया 5 पैसा पे बेचेंगे। ये दोनों अपना भाव दे के बैठा हुआ है। एक बोल रहा है हम 209 पे खरीदेंगे, दूसरा बोल रहा है हम 210 में बेचेंगे। मतलब 1 रुपया का ये यहाँ पे अंतर असल में 35 पैसा का है। तो 35 पैसा बहुत होता है, लॉट का खेल होता है ना। तो ये दोनों लोग का सौदा तब तक नहीं होगा जब तक एक आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, एक आदमी पीछे नहीं उतरेगा। अगर ये दोनों जिद्दी पकड़ के बैठा रहे तो सर ये सौदा तो होगा नहीं। तो बीच में क्या होता है, ऊपर से एक मार्केट रेट पे खरीदार आता है, वो क्या बोलता है, सर जो भी भाव होगा हम खरीदेंगे, जो भी भाव होगा हम बेचेंगे। दोनों बातें हो सकती हैं। तो बाजार में गति आती है, तब जाके इन लोग का सौदा हो पाता है। तब यहाँ पे अगर बोलेगा खरीदेंगे, तब यहाँ पे 210 रुपया 5 पैसा का भाव में ये कहानी आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा बाजार है ऑप्शन का। यहाँ पे ऊपर से मार्केट रेट पे खरीदने वाला हमेशा आते रहता है। अब देखिए कॉल साइड में जितने अभी डाटा आप देख रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम 44,000 पे ये लोग दाव लगाए हैं कि अगर इंडेक्स 44,000 के नीचे जाएगा तो इनको मुनाफा होगा। उल्टा देखिए यहाँ पे पीला क्यों किया है, इसलिए किया है कि जब इंडेक्स 44,000 से नीचे जाएगा तो इन लोगों को मक्खन मिलने वाला है,
और जहां इन लोग का ये जो 1,73,000 वाले लोग हैं, अगर इंडेक्स 44,000 से ऊपर चल गया तो इनको घाटा होने वाला है। तब ये लोग क्या करेंगे, घबरा के बेचना चालू करेंगे। वही चीज यहां पे उलट हो जाता है। यहां पे इंडेक्स क्या बोलता है कि 1,48,000 का जो लॉट पड़ा हुआ है, तो ये लोग बोलते हैं कि अगर इंडेक्स 44,000 से ऊपर जाएगा तब मक्खन नीचे पड़ा हुआ है, तब इनको मलाई मिलेगा, अगर गिरा तो इनको घाटा होने लगेगा। यहाँ पे कहानी जस्ट उल्टा हो जाता है। असल में ये पूरा ऑप्शन चेन समझना है ना, तो इसको ऐसे उलट दीजिए और कॉल के तरफ में लिख दीजिए बेरिश मंदी, अब पुट के तरफ लिख दीजिए तेजी, तब जाके समझ में आएगा। कुल मिला के हमको लगता है कि जितना भी चीज़ हम बोले होंगे आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो हम फिर से बता देते हैं सर, इस कथा को समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये हम लोग के लिए नहीं है सर, ये सेलर का मैदान है, बायर का इसमें कोई रोल ही नहीं है। हम लोग को चुपचाप से देखना है तो एक ही चीज़ देख लेंगे कि सबसे बड़ा डाटा जो है कहाँ पे उतरा हुआ है, तो 44,000, तो लगता है कि हम लोग का 44,000 के आसपास बाजार रहेगा। इससे ज़्यादा मैं इसमें देखने की कोशिश नहीं करता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा डाटा 1,07,000 44,200, अगर ये डाटा टूटा 44,000 तो मार्केट को फिर रेसिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 44,200 पे सबसे ज़्यादा लोग है, ये फिर उसको आगे बढ़ने नहीं देगा बाजार को। तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, रेसिस्ट कर जाएगा। सपोर्ट 44,000, रेसिस्टेंस 44,200, यही एक छोटा सा रेंज दिख रहा है। मतलब बाजार आज भी लगभग कन्फ्यूजन के दौर पे गुजरेगा, कोई डाटा सपोर्टिव नहीं है। आप देखिए ना, चाहे डाउ जोन्स को भी ले लीजिए, इसको फिर रिफ्रेश एक बार करते हैं, हाँ 27 पॉइंट फ्यूचर में बता रहा है, 6 पॉइंट देखिए, अभी 27 था 6 हो गया, माने एकदम बेस लाइन के आसपास, कभी 14 हो रहा है कभी 6 हो रहा है। मतलब कन्फ्यूजन में ये भी पड़ा हुआ है कि क्या होगा, सब इंतजार कर रहा है 14 तारीख का। नैस्डैक क्या है, ये अभी 43 है, इसको रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये 43 है, ये थोड़ा सा बुलिश है। असल में यहाँ पे बैंकिंग इंडेक्स और क्या पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट। तो कुछ समझ में आया एनएससी का ऑप्शन चेन? तो कोशिश इससे आगे बढ़ने का कभी कीजिएगा नहीं, हम लोग के लिए नहीं है, ये सेलर के लिए है। सेलर मतलब बाजार में जो पहले बेच देता है बाद में खरीदता है, ये काम करने के लिए बहुत रुपया लगता है। हम लोग सर बायर हैं, हम लोग के पूरे बाजार में भागीदारी 30% है, सेलर की भागीदारी 70% है। तो बाजार अंतोगत्वा सेलर के हाथ में है। अब इसी में हम लोग सेलर के फुटप्रिंट को फॉलो करें, एफआई नज़रिया इधर उधर, अरे नहीं कुछ समझ में आता है तो चुपचाप से जो अपना ये एमएसीडी और हिस्टोग्राम और आरएसआई है, सर ये तो दे रहा है ना, ले तो नहीं ना रहा है, दिया ना आखिर। देखिए ये आपको दिख रहा है नहीं, डाटा 447 रुपया दिया, इसके पहले कितना दिया था, 1576 रुपया, इसके पहले कितना दिया था, 1845 रुपया। तो ये बराबर कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है ना, ले तो नहीं ना रहा है। ठीक है, यहाँ पे पुट में घाटा हुआ, लेकिन कॉल में तो फ़ायदा करके उन्हीं की मेकअप तो आपको कर ही दिया ना। कॉल में 447 रुपया दे के पूरे दिन में आपको माने मूड आपका ख़राब तो नहीं किया, तो क्या बुरा है, हमको तो कुछ बुरा नहीं लग रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग का जो ये सेटअप है, मैं तो देख रहा हूँ पैसा दे रहा है। फिर कहूँगा कि कभी भी लालच में आके निवेश को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए और जो मुनाफा हो उसको घर लेके जाइए। आइए अब आज की कहानी को फिर से थ्योरी पे आके ख़त्म करते हैं। तब हमको तो नहीं लगता है कि एनएससी का ऑप्शन चेन कुछ आपको समझ में आया होगा, पूरा कन्फ्यूजन ही है, उस पर दिमाग मत लगाइए। जो चीज़ समझ में आ रहा है उसी को समझिए, चीज़ों को कम करके चलिए, बहुत ज़्यादा बड़ा करके मत चलिए। जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन में जाएंगे उतना ज़्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे। कभी भी कोशिश, हमको तो, मैंने तो कैंडल स्टिक को जब समझा तो पूरी तरह समझ लिया, समझने के बाद सोचा कि सर ये आम आदमी को समझ में नहीं आने वाला है, नए निवेशक को, नए व्यापारी को, नए ट्रेडर को सर नहीं समझ में आने वाला है। तो मैंने कभी भी कैंडल स्टिक को महत्व नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी समझने में बहुत समय लगा। एक एक कैंडल स्टिक को, एक छोटा सा परिवार है, दोजी का परिवार,
मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। कैंडल स्टिक में एक परिवार है जिसको बोलते हैं 2G, नाम है कैंडल स्टिक का। सर उसमें भी 5 2G है। अब वो पांचों 2G जो है 5 तरह से बिहेव करता है। इसी तरह से कैंडल स्टिक, बहुत तरह का कैंडल स्टिक है। वो हम लोग के लिए नहीं है, उस सेलर के लिए। सेलर समझे मोटा पैसा उसका लगता है, उसको ज़्यादा टेंशन है, वो कैंडल स्टिक का पढ़ाई पढ़े। हम लोग तो वही करें कि छोटा सा पैसा कमाते रहें, कमाना सीखें। और जब कमाते 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 आपके पास भी 2-4-10 करोड़ अगर बन जाए, आप भी सेलर बन जाइएगा। आप भी 30% से निकल के उस 70% में चले जाइएगा। आप भी पहले सेल कीजिएगा, बाद में बाई कीजिएगा, सर आप भी प्रॉफिट कमाइएगा। सेलर का प्रॉफिट अल्टीमेटली हमेशा ज़्यादा होता है, एक बात जान लीजिए। क्योंकि वो पहले बेच देता है अनुमान लगा के, अब बाद में तुरंत खरीद लेता है और ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में वो कभी नहीं रहता है। सर 3-4% अगर उसको आ गया वो निकल लेता है। सर मोटा टर्नओवर करता है, वहाँ से वो कमाता है। पीस पे कम कमाता है, लॉट पे ज़्यादा कमाता है। हम लोग क्या करते हैं, पीसे पे कमाने के चक्कर में रहते हैं कि एक के पीस पे 10%, 50, 100% हो जाए। सर ये बायर की मानसिकता है। सेलर की मानसिकता बिल्कुल उल्टा है। जिस तरह से बायर का डाटा एकदम अलग है और सेलर का हर चीज़ उल्टा है। तो सेलर की मानसिकता सर ज़्यादा पैसा लगा के कम कमाने की है, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन वॉल्यूम जब ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम लोग का पैसा कम लगेगा, हम लोग उसी में 40%, 50% निकालने के चक्कर में 100% पैसा बना है। वो जो 1800 रुपया बना तो 200% की तरफ जा रहा था। तो यही कहानी है। फिर बता देता हूँ, वीडियो सबका देखिए, लेकिन बचने की कोशिश कीजिएगा। लालच में आके ये मत सोचिएगा कि अगला अगर आपको 2-4-10 लाख का कमाई दिखा रहा है तो वो कमाई आपको होने लगेगा। सर नहीं होने वाला है। तो टेलीग्राम वाले से बच के रहिएगा। नॉलेज जो मिलता है लेते रहिए, जो चीज़ काम का है ले लीजिए, जिस चीज़ से नुकसान है उससे बच जाइए। अगर इतना आप कर लिए तो सर आपका मुनाफा ही मुनाफा हमेशा रहेगा। और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद बहुत सारे एडवाइजरी का मीठी वाणी में कॉल आने लगेगा। कुछ नहीं, जैसे वो कॉल में बोले कि सर मैं ये एडवाइजरी ग्रुप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आप करते हैं, उसको चुपचाप से ब्लॉक कर दीजिए। कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बातचीत का सिलसिला बढ़ा दिए तब सर आप फंस जाइएगा, उससे बच जाइए। ये 2 चीज़ से बचिए। मेहनत कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए, खुद से भी रिसर्च कीजिए। बैक हिस्ट्री हमेशा इंडेक्स का अवेलेबल है। आप ग्रो में जाएंगे, बैंक निफ्टी का पीछे आप बढ़ते रहेंगे, जैसे मैं घसकाते रहता हूँ ना, तो आपको हमेशा का डाटा मिलते रहेगा। आप रिसर्च करते रहिए, देखते रहिए कि संजीव जी जो करते हैं ऐसे ऐसे दिखाते हैं, फिर सेल बाई दिखाते हैं, इससे जो क्या सही में ये आता है कि नहीं आता। आप भी टेस्ट कीजिए ना। ऐसा थोड़े है कि जो मैं करता हूँ मैं कोई अलग से, मैं तो ग्रो के जाता हूँ साइट पे और वहाँ पे जो डाटा है उसी को मैं दिखा के आपको बताता हूँ कि ये इसमें मुनाफा दिखा या घाटा। आज घाटा दिखा तो घाटा भी दिखा दिए, लेकिन अंतोगत्वा सर पोर्टफोलियो हमारा प्रॉफिट में था 45% के। चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया। पहले तो वीडियो को 2 बार जरूर देखिए, इसलिए कि धीरे धीरे चीज़ें सुलझने लगेंगी। नया विषय है, सोचिए ज़रा सा, नया विषय है। अब 15 ही 14 दिन में हम चाह रहे हैं कि एकदम पूरा महारत हासिल हो जाए। कहाँ से सर, ये हज़ारों दिन देख लीजिएगा ना, तो जो 100% नॉलेज है वो तो नहीं आने वाला है। बाज़ार हमेशा कुछ नया सिखाते रहता है और हम लोग सीखते रहते हैं। तो ये रोज़ का काम है, लेकिन प्रॉफिट होते रहना चाहिए, इसका ध्यान दीजिए। भारत के उभरते हुए अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दीजिए। ग्रो में जाके अकाउंट खोलिए, मैंने पहले भी बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। बुरा क्या है सर, एक कमाई का रास्ता बता रहे हैं तो ख़राब तो नहीं है। नया बिजनेस है, छोटे से पूंजी से मैं बता रहा हूँ। कौन ऐसा बिजनेस है, चाहे वो एलईडी का ही छोटा से छोटा बिजनेस हो, 5000 से कम में कुछ नहीं होने वाला। यहाँ मैं 1100 से बोल रहा हूँ करने के लिए, और 1100 से करके कुछ ना कुछ कमाई दिख रहा है तो सीख ना लीजिए। ये एक ऐसा व्यापार है, जब मार्केट में बारिश होती है तो मंदी आ जाती है,
पता चला एकदम आंधी तूफान हो रहा है। सर आंधी हो या तूफान हो, बाजार अगर चल रहा है कमाई आते रहेगा। कितनी बड़ी बात है। कोई भी चीज़ हो जाए, वहाँ मंदी हो जाएगी, यहाँ मंदी नहीं होती है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है कि बाजार एकदम सीधा रेखा में चलता है, फ्लैट हो जाता है। अगर ऐसा हो गया तो एक आध कमाई का मौका तो जरूर दे देगा, चाहे खुलने के समय में या बंद होने के समय। खुलेगा या ऊपर नीचे या बंद होगा ऊपर नीचे, तो एक मौका दे देगा। 1 या 2 मौका रोज का बाजार देता है। मौका को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कितनी सफाई के साथ आप पकड़ पाते हैं। सफाई मतलब समझ रहे हैं? सफाई मतलब कि कैसे प्रॉफिट आप निकाल पाते हैं। सर्जन वही एक्सपर्ट होता है जो खूब ऑपरेशन करता है, हाथ बोलता है ना, उसका हाथ बहुत साफ है। तो हाथ का सफाई कैसे होता है? माने हाथ का सफाई बुरी बड़ा खराब टर्म है। मतलब आप कितना एक्सपर्ट बन पाते हैं प्रॉफिट को पकड़ने में। और गलती से लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, एंड ऑफ द डे अगर आप प्रॉफिट में है, एंड ऑफ द वीक भी प्रॉफिट है, एंड ऑफ द मंथ भी प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहलाएगा। हमेशा याद रखिए, डाटा को हमेशा सेव कीजिए। आप भी एक्सेल सीट बनाइए, रोज के डाटा को सेव कीजिए। ये आपको हिम्मत देगा। अभी हम लोग 3 दिन तहकीकात किए हैं, 3 दिन का डाटा हम लोग के पास है। हम लोग देखेंगे कि 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग कितना कमाए। हम लोग देखेंगे महीना में या पूरे 3 महीना में क्या कमाए। तब मैं देखूंगा कि इस काम में प्रॉफिट है कि घाटा है। चलिए आज की बात को ख़त्म करते हैं। आज के बाज़ार को देखिए, पेपर ट्रेड को महत्व दीजिए और मोटा पैसा कभी भी लगाने का नहीं सोचिए। आप जानते हैं आप लाख भी लगा सकते हैं, रखिए। लाख लगाइएगा, नॉलेज कम रहेगा, सर मट्टी हो जाएगा। ये ऐसा जगह, यहाँ पैसा डूबते देर नहीं लगता है, अब बनते भी देर नहीं लगता है। तो पहले पैसा कैसे बनाना है उस काम में महारत हासिल करना है, तो उसमें एक्सपर्ट बनने का कोशिश कीजिए। हड़बड़ाइए मत, कुछ नहीं जा रहा है, ना जिंदगी जा रही है ना बाजार जा रहा है। मजबूती से पकड़ बनाने के तरफ बढ़िए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ग्रो में जाके डीमैट अकाउंट खोलिए। नमस्कार।